आज हम एनसीईआरटी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। विद्युत धारा होता क्या है? विद्युत धारा में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? तो आवेश जो होता है, जब हम लोग दो चीज को रगड़ते हैं तो रगड़ने पे क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज जो उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश दो तरह का होता है, ये एक प्लस एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है, से उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। यानी जब हम लोग दो बॉडी को रगड़ते हैं तो रगड़ने पे क्या होता है कि एक पे प्लस चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पे प्लस चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पे माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, यानी आवेश जो होता है, आवेश जो है, आवेश जो होता है, ये जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, यानी धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। धनात्मक किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर धनात्मक चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है यानी जो लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। अब जो होता है, इसको आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, यानी इसको दिखाया जाता है क्यू बराबर होता है एन इंटू ए। क्यू जो होता है ये आप डिनोट किया जाता है आवेश को, एन नंबर होता है और ये इलेक्ट्रॉन होता है। इसका वैल्यू होता है 1.10⁻⁹ कूलम। अब एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि एक कूलम चार्ज में, क्वेश्चन आएगा कि एक कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक कूलम चार्ज है तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ देखिए, यहाँ n इक्वल टू होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पॉइंट जब हटेगा तो ऊपर में एक जीरो जाएगा, तो क्या लिखाएगा 10/16 और इसको ऊपर डाल देते हैं। यहाँ कितना हो गया 19। 19 में से हम लोग क्या करेंगे, एक इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 100/16 इक्वल टू 10⁻18। देखिए एक इसमें से इधर चला गया तो यहाँ हो गया इतना। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कहने का मतलब है कि एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। ठीक है, अब जो होता है कि आवेश को जो होता है, आवेश, अब विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा जो होता है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। जिस रेशियो से, जिस तरीके से विद्युत धारा प्रवाह होता है तो उसी को कहा जाता है विद्युत, जिस रेशियो से चार्ज फ्लो होता है उसी को कहा जाता है विद्युत धारा। जो विद्युत धारा को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। आई इक्वल टू होता है Q/T। जिस रेशियो से, जिस दर से विद्युत आवेश का प्रवाह, आवेश जिस दर से प्रवाह होता है उसे ही करते हैं विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। मान लिया जाए कि इसका यूनिट जो होता है, आवेश का यूनिट होता है जो होता है इसका होता है कूलम। क्या होता है आपका? कूलम। कूलम। और टाइम का होता है सेकंड। तो ये कूलम पर सेकंड जो होता है आपका, इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोला जाता है? एम्पियर। एक एम्पियर जो होता है, अब यहाँ देखिए 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहा जाता है? जब एक सेकंड में एक कूलम चार्ज पास करता है तो 1 एम्पियर करंट कहलाता है। यानी एक कूलम चार्ज पास करेगा 1 सेकंड में तो क्या कहलाया जाएगा? ये 1 एम्पियर कहलाता है। यानी 1 एम्पियर करंट कब कहलाएगा? जब किसी तार से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करता है तो 1 एम्पियर कहलाता है। जब 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज पास करेगा तो 2 एम्पियर हो जाएगा। 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज पास करेगा तो 5 एम्पियर करंट हो जाएगा। अब जो होता है, जो होता है किसी भी अब इसके बाद आता है विभव। विभव किसे कहा जाता है? तो विभव जो होता है, इसको हम लोग नोट करते हैं। विभव जो होता है, जब यूनिट चार्ज को, इकाई चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को कहते हैं विभव। विभव को हम लोग नोट करते हैं V से। तो V बराबर होता है W/Q। मान लिया जाए कि 1 कूलम 1 जूल एनर्जी खर्चा होता है। मान लिया जाए कि यहाँ टेस्ट चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज है। ठीक है, अब इसको यहाँ से इस फील्ड में लाएंगे तो इससे यहाँ तक लाने में जो वर्क डन जो होती है, जो कार्य किया जाता है, ठीक है, तो अगर कार्य किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं विभव। विभव क्या होता है? तो अगर मान लिया जाए 1 जूल खर्चा हो, 1 कूलम चार्ज को लाने में अगर 1 कूलम चार्ज खर्चा होता है तो उसी को बोला जाता है वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वोल्ट। एसआई यूनिट इसका क्या होता है? विभव का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। 1 वोल्ट कब कहेंगे? जब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करता है, 1 जूल एनर्जी खर्चा होगा तो हम कहेंगे 1 वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब जो होता है इसके बाद जो आता है 1 वोल्ट का के बाद आता है
कि अगर विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, तो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मान लिया जाए कि ए दो पॉइंट है, मान लिया जाए यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, इस जगह से इस जगह ले जाने में यहाँ पे मान लिया जाए पोटेंशियल वी है, यहाँ पे वी है, तो इस दोनों का अंतर जो होता है वी माइनस वी, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर का मतलब हुआ विभव का अंतर को विभवांतर कहा जाता है। इसका भी एसआई यूनिट जो होता है आपका वोल्ट होता है, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। अब जो होता है विभवांतर को नापने के लिए हम लोग जिस चीज का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं, विभवांतर को नापने के लिए जो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, विभवांतर को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर को हम लोग जैसे कनेक्ट कैसे करते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, तो इसको हम लोग पैरेलल जोड़ते हैं, ठीक है, इसको समानांतर जोड़ा जाता है। इसको क्या जोड़ा जाता है, समानांतर। विभवांतर विभव को मान लिया जाए, आपको मान लिया जाए ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें विभव जो होगा ये इसके पैरेलल जोड़ा जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से हम एक चीज छूट गया हमसे कि अगर पूछा जाएगा कि अगर मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि करंट क्या होता है, तो करंट को नापने के लिए जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं आमीटर। आमीटर को हम लोग जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ते हैं, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विभवांतर को यानी जो है आपका वोल्ट मीटर को हम लोग जोड़ा जाता है, समानांतर जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, समानांतर जोड़ा जाता है। विद्युत धारा के सतत प्रवाह को विभवांतर पूछा जाएगा कि विभवांतर कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे उत्पन्न होगा। जब तक विभवांतर होगा नहीं तब तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, तो विभव का अंतर होना जरूरी है। और उसको विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए हम लोग बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी से ही विभवांतर हमारा उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है विद्युत, आता है ओम का नियम। क्या आता है, ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि भी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई, यानी विभवांतर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, यानी आपका ये विद्युत धारा का। यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट घटेगा, बढ़ेगा वोल्टेज घटेगा करंट घटेगा। और इसी को हम लोग हटाते हैं जब नियत समान एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जो होगा नियत ताप पर और दाब पर, ये ओम का नियम कहता है। ओम का नियम पहले हम लिख देते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि अगर जब समान ताप और दाब पर, सामान्य ताप और दाब पर क्या होता है, जो विभवांतर होता है, विभवांतर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। किसके, ये होता है आपके करंट के। करंट जो होता है, करंट को बोलते हैं विद्युत धारा का। किसका होता है, विद्युत धारा का। अब जो होता है भी जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आई भी जो हो गया प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाता है, तो आई इसके जगह पे आर डाला जाता है, इंटू आई इंटू आर, तो भी बराबर हो जाएगा आपका आई इंटू आर। आर बराबर होता है भी बटा आई, यानी जो होता है रेसिस्टेंस जो होता है भी और आई का रेशियो होता है। इसका जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये कैसे होता है, भी और आई, मान लिया जाए पोटेंशियल दिखलाता है और ये आई दिखलाता है, तो ये हमेशा सीधा रेखा में होगा। कैसा होगा इसका ग्राफ, कैसा हो जाएगा, सीधा रेखा में इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर जब मान लिया जाए कि अगर सपोज ये भी है ये आई है, हो सकता है कि हम इसको ये भी ले लें और ये आई ले लें, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब जो होता है ओम का नियम यही कहता है। अब जो होता है ये जो हो गया, ये रेसिस्टेंस माने क्या होता है, रेसिस्टेंस माने प्रतिरोधकता हो, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर, विभव और जो है आपका करंट का मतलब करंट का जो होता है करंट विभवांतर, करंट और वोल्टेज का जो डिफरेंस का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं इस रेसिस्टेंस बोला जाता है, यानी प्रतिरोधकता बोला जाता है। इसका यूनिट होता है आपका ओम, इसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। पूछा जाएगा कि प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। अब कहा जाता है कि ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस जो होता है यानी प्रतिरोध जो होता है किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे लंबाई घटाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा। आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होता है एरिया का, यानी ए जो होता है एरिया बढ़ेगा रेसिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा एरिया बढ़ेगा, सिंपल एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी आर जो होता है इसको प्रोपोर्शनलिटी लिया जाता है तो एल बाई ए लिखा जाता है, आर इक्वल टू लिखा जाता है, इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो लिखा जाता है रो एल बाई ए। ये रो क्या हुआ, इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको लोग,
प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता, ठीक है। रो बराबर क्या हो जाएगा आपका, रो जो हो जाएगा आपको जो हम लिखते हैं रो इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आर इंटू ए बटा एल, ठीक है। आर इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है। यानी ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है तार के एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब जो होता है कि हो सकता ये इस जो प्रतिरोधकता होता है वो तार पे डिपेंड करता है, किस तरह का मटेरियल है, सोना है, चांदी है या कोई और चीज है, उस पर डिपेंड करता है ये प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। इसका यूनिट क्या होता है, इसकी इकाई होती है ओम मीटर, ओम मीटर होते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। अब ओम मीटर जो होता है, पूछा जाएगा कि ओम का नियम केवल उन पदार्थों पर लागू होता है जो ओम के नियम का पालन करता है। ताप पर, दाब पर, क्षेत्रफल पे, ये सब पे ओम का नियम लागू होता है। प्रतिरोध जो होता है, किसी भी प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण होता है जिसमें वह अपने प्रभावित होने वाले, जैसे प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना, मान ले कि कोई चल रहा है तो उसको रोकने वाला, प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला, कोई बाधा उत्पन्न करने वाला, तो वही होता है चालक में जो बाधा उत्पन्न करता है उसी को कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोधकता किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो बोला जाता है कि तार की लंबाई पे डिपेंड करता है। तार का देखिए लंबाई बढ़ा, ये भी बढ़ा, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। अब इस पे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन हो जाएगा, सपोज कीजिए कि ये मान लिया जाए एक क्वेश्चन आएगा कि लेंथ को हम बढ़ाते हैं, लेंथ को दुगना करते हैं, तो लेंथ को दुगना करिएगा तो लेंथ को दुगना करिएगा तो आपका जो होगा ये मतलब कि रेसिस्टेंस कितना होगा, यानी प्रतिरोधकता प्रतिरोध कितना होगा, तो ये दुगना कीजिएगा तो इसको 2L, तो ये भी क्या हो जाएगा आर बराबर, ये भी दुगना हो जाएगा, सिंपल दुगना हो जाएगा। लेकिन एरिया बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा, सिंपल चीज है। अब क्वेश्चन आता है प्रतिरोधकता की अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोधकता चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ ये परिवर्तन होता है। तापमान बढ़ाइएगा घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज करता है। धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता का परिसर जो होता है 10 पावर 8 से लेकर 10 पावर -6 तक होता है, ठीक है। धातुओं व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता परिसर 10 पे पावर 8 से लेकर के 10 पे पावर परिसर, धातुओं मिश्र धातु का परिसर कितना होता है, 10 पावर -8 से लेकर 10 पावर -6 तक होता है, ये इसका परिसर होता है, ठीक है। अब आता है कि मिश्र धातुओं, अब आता है कि हम लोग उसको सीरीज में और पैरेलल में कैसे कैसे जोड़ा जाता है। तो सीरीज का मतलब हुआ कि श्रेणी क्रम, जब हम लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, मान लिया जाए ये आपका है, ये आर है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। इसको मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अब करंट हमारा यहाँ से आ गया तो आ ही जाएगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो होगा जब होगा तो ये मान लिया यहाँ वोल्टेज अलग हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज अलग हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी वोल्टेज जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं यानी सीरीज में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, करंट का मान सेम रहता है। करंट का मान क्या होता है, सब जगह सेम होता है। तो देखिए V1 बराबर हो जाएगा आपका I इंटू R1, V2 हो जाएगा I इंटू R2 और V3 हो जाएगा V3 जो होगा आपका I इंटू R3, ठीक है। अब जो तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा, ये V है आपके पास, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी V बराबर हम लिखेंगे I इंटू R होता है, और ये क्या लिखेंगे I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3, ठीक है। तो यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू I इंटू R। सीरीज है, सीरीज का मतलब हो गया श्रेणी क्रम में है, तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं सिंपल। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे रहता 2 ओम है, ये 3 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, तो क्या देगा कि नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो नेट होगा 3 प्लस 2 प्लस 4, 4 3 7 2 9, नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी सीरीज में जब हम लोग निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है यानी R सीरीज जो निकालना होगा, RS सीरीज में निकालना होगा तो क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इस तरीके से डॉट 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 n तक चला जाएगा, Rn तक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जो श्रेणी क्रम के बाद आता है समानांतर क्रम, जब हम लोग रेसिस्टेंस को यानी जो प्रतिरोध है उसको हम लोग समानांतर में जोड़ते हैं। तो समानांतर के केस में क्या होता है, समानांतर प्रतिरोध, तो जब देखिए मान लिया जाए यहाँ पे आपका ये R1 है,
ये आपका R2 है और मान के चलिए ये आपका R3 है, ठीक है, ये R3 है, ठीक है। तो मान लिया जाए ये आपका ये जो है ये क्या नाम है, ये करंट गया, तो करंट जब जाएगा तो यहाँ 3 भाग में बढ़ जाएगा, करंट हो जाएगा, यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा, यहाँ पे I3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग हो जाता है। तो मान लिए यहाँ का वोल्टेज मान लिया हम निकालना होगा, I निकालना होगा, तो I जो होगा I1 बराबर हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा आपका, I1 बराबर हो जाएगा V1 बटा R1, I2 बराबर हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2 और I3 बराबर हो जाएगा, I3 बराबर हो जाएगा V बटा R3, ठीक है। अब जो होता है नेट करंट कितना होता है, तो जितना करंट दीजिएगा उतना ही करंट आपको निकलेगा। यहाँ जो निकलेगा, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है और यहाँ पे क्या है I3 है, तो नेट करंट क्या होगा, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे I बटा लिखेंगे, जो पैरेलल है तो P से नोट कर देते हैं, तो V बटा R1, V बटा R2 और V बटा R3। तो अब यहाँ कॉमन ले लिया जाएगा, तो क्या लिखाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ठीक है। अब यहाँ देखिए V जो है RP, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी पैरेलल का केस में क्या आ जाएगा, जब हम पैरेलल निकालते हैं तो इस केस में क्या आ जाएगा कि पैरेलल के केस में हम लोग लिखते हैं, यानी V1 बटा RP इक्वल टू लिखते हैं 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन जनरली क्वेश्चन कैसा रहता है, कुछ क्वेश्चन हम करवाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या होता है कि मान लिया जाए ऐसे रहे कि मान लिया जाए यहाँ पे रह दे, यहाँ पे 6 ओम है, ठीक है, यहाँ पे है 9 ओम है, 9 ओम है, ठीक है। अब कहेगा नेट बताइए, तो डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है, यानी नेट R पैरेलल का फॉर्मूला होता है। अब देखिए R1 कितना है, मान के चलिए ये कितना है 6 है, I कितना है ये 9 है, तो 6 9 प्लस 9 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 यानी 9 6 का 54 और 9 6 15। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो नेट रेसिस्टेंस आपका पैरेलल के केस में आ जाएगा, ठीक है। तो करें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी तार में हम करंट फ्लो करता है या बहता है तो क्या हो जाता है, कभी कभी देखेंगे मतलब कि कभी का क्या गर्म हो जाता है, तो गर्म होने का कारण क्या होता है कि उसमें से हीट निकलता है, उसमें से उष्मा निकलती है। तो किसी भी प्रतिरोध में युक्त चालक में विद्युत धारा का प्रवाहित होने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है या उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। मानिए कि कोई तार है, मान लिया जाए कि ये रेसिस्टेंस आपका R है, ठीक है, इसमें I करंट आपका फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I कर रहा है। तो V बराबर हमने पढ़े हैं कि W बराबर जो होता है, W का मतलब कार्य हो गया, तो कार्य बराबर होता है V इंटू Q। अब V इंटू Q जो होता है, V जो होता है वोल्टेज हो गया, Q हो गया I, तो यहाँ पुट करते हैं, ये इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा, इसको क्या बोला जाता है ऊर्जा। ऊर्जा जो होता है V, तो V लिखेंगे, Q बराबर लिखा जाता है I इंटू T लिखा जाता है, तो क्या हो गया VI T। अब V बराबर लिखा जाता है, हम लोग लिख सकते हैं ऊर्जा जो उत्पन्न हुआ V बराबर होता है I इंटू R इंटू I इंटू T, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R T, यानी हो गया ये ऊर्जा। ऊर्जा जो किसी तार में प्रभावित होता है I स्क्वायर RT होता है, यानी ये जो होता है ऊर्जा जो होगा करंट का स्क्वायर होता है, रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, I स्क्वायर RT होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि हम लोग पढ़ते हैं कि पावर क्या होता है, तो पावर जो होता है किसी भी तार में जो एनर्जी होगा तो कितना उत्पन्न होगा, हीट। किसी भी तार में जो हीट उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्म होता है, वो डायरेक्ट I स्क्वायर RT होता है, ठीक है, उसका ऊर्जा का मान इतना होता है। अब इसके बाद आता है पावर। पावर का मतलब होता है, देखिए अब जो है कि हम लोग पढ़ेंगे पावर। पावर का मतलब होता है पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम, ठीक है, यानी पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। और हम लोग पढ़े हैं कि वर्क कितना लाए थे I स्क्वायर RT और बटा टाइम है तो T से T कैंसिल हो गया, तो पावर बराबर हो गया I स्क्वायर R। पावर बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। अब जो होता है पावर को हम लोग लिख सकते हैं, I की जगह पर लिख सकते हैं V बटा
आर का होल स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ देखिए वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर बटा आर जो हो गया ये आपका पावर हो गया। पावर क्या होता है? पावर को हिंदी में बोला जाता है, याद नहीं आ रहा है लेकिन ठीक है बता देंगे। पावर बड़ा होता है वी स्क्वायर बाई आर, हाँ शक्ति, सॉरी, हाँ इसको बोला जाता है हमको शक्ति। पावर का मतलब होता है शक्ति, इसको हिंदी में बोला जाता है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, ठीक है। अब जो है कि ये आप तो समझ गए होंगे। अब वोल्टेज को भी चेंज करना है तो अब इसको फिर और चेंज कर सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर एक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए वी बराबर लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। वी बराबर क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर, वी बराबर आई स्क्वायर आर स्क्वायर, अब बटा आर होगा, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर। पावर बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर भी हो सकता है। पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट भी हो जाता है। पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट हो जाता है। यानी जो हम लोग लिख सकते हैं पावर को हम लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट भी लिखा जाता है। कैसे होता है? तो देखिए, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू वी बटा आई, यानी वी आई से आई कैंसिल, तो वी इंटू आई, यानी जो होगा शक्ति बराबर होता है, यानी कहिएगा आपको शक्ति इक्वल टू हो जाएगा विभव, विभव गुना ये क्या हो जाएगा? करंट का होता है विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा, ठीक है। अब जो होता है एक यूनिट, एक किलो जूल, एक किलोवाट आवर। एक किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? एक किलोवाट आवर। अब इसका वैल्यू एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक किलो, एक किलो का मतलब क्या हुआ? 1000, ठीक है। और एक घंटा में कितना होता है? 3600 सेकेंड। तो यहाँ जोड़िएगा तो क्या लिखेगा? 36 गुणे, देखिए 2 और 3 कितना हो गया? 10 पर पावर 5। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, 10 से गुना और 10 से भागा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.6 इंटू 10 पावर 5 1 6। ये एनर्जी होता है, ये क्या होता है आपका? जूल एनर्जी होता है। एक किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होगा? 3.6 इंटू 10 पावर इतना जूल होता है, बस।